चलिए भैया, अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। यहाँ पर दिया हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ध्यान से समझना, कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर। एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। इक्वल पार्टनर है। वहाँ पर एक पार्टनर कौन आता है? सी आता है। उसके बाद कौन आता है? डी आता है। सी एंड डी एज पार्टनर्स। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, अभी जब बोलूँगा तब लिखना। ए और बी क्या है? पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। वहां पर सी और डी आपके पास पार्टनर्स आते हैं 1/5 शेयर के लिए और 1/6 शेयर के लिए रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स? अब मैं इलुस्ट्रेशन नंबर 9 को कंपेयर करता हूँ किसके साथ? इलुस्ट्रेशन नंबर 8 के साथ। किसके साथ? इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर देखो साहिल और चारू आपके पास पार्टनर थे, उनके बीच के रेशियो दिए हुए थे। यहाँ पे तन्नू पार्टनर आई थी, उसके बाद पुनीत पार्टनर आया था, लेकिन अंतर क्या था? तन्नू 1/4/2024 को आई और पुनीत उसके बाद आया 1/4/2025 को। और इस वाले क्वेश्चन में जब आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे दोनों पार्टनर एक साथ ही आ रहे हैं। नहीं आया समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ए और बी आपके पास इक्वल पार्टनर है। सी और डी वहां पर पार्टनर्स आते हैं 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स? ठीक है, तो लिखो भाई मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ, अंतर समझ गए? हाँ, ये दोनों साथ में आ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन, क्या क्या नाम है? ए बी सी डी। ए बी सी डी, 4 लोग हैं भाई ये। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी। तो अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले मैं क्या मान के चलता हूं? मैं बोलता हूं लेट द फर्म, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मान के चलता हूं मैं? छोड़ दो, एक बार तुम यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले तुम यहाँ पर ध्यान देना, ए बी आपके पास इक्वल पार्टनर्स हैं। सी और डी वहां पर पार्टनर्स आते हैं फर्म में 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो मैंने बोला मुझको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी मुझको कैलकुलेट करना है। मैं क्या मान के चलता हूँ? फर्म प्रॉफिट कितना? 1। ठीक है, अच्छा मुझको ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों की कंबाइंड शेयर कर दूं, कंबाइंड शेयर, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंबाइंड शेयर, कंबाइंड शेयर ऑफ, क्या क्या नाम थे? सी एंड डी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 यहाँ पर ऐसे करके 1/5 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 5 जा 30, 6 + 5 = 11/30। सही करा मैंने ये? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ सर। इतनी बात समझ में आ रही? तुम बोलोगे यहाँ पर तो मैंने कंबाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया था? इससे पहले वाले में भी तो 2 पार्टनर आए थे, यहाँ पर तो मैंने कंबाइन नहीं किया था। क्यों सर? हमने वहाँ पे कंबाइन नहीं किया था क्योंकि वो डिफरेंट टाइम में आए थे। हाँ, यहाँ पर सेम डे पर ही आ रहे थे। सॉरी, यहाँ पर ये 1/4/2024 को आ रहा था, ये 1/4/2025 को, अलग अलग टाइम पे थे ना यार। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा दे ही नहीं रखा, तो मैंने बोला एक ही साथ आए हैं। तो ये वाली बात समझ में आ रही? कंबाइंड शेयर ऑफ सी एंड डी समझ में आ गया? आगे सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूँ? रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी एडमिशन। ठीक है, सी और डी के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचने वाला है? मैंने पूरी फर्म का शेयर तो 1 माना था, 1 में से 11/30 तो यही लेके चल जाएंगे। नहीं आया समझ में? 11/30 तो इनका ही हो गया, तो बचेगा क्या? 19/30। क्या आप एलसीएम सॉल्व कर सकते हो? सर आप एक बार बताइए। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे मैं 1 मानता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 × 1 30, तो 1 30 जा 30। मुझको क्या करना है? इसको देखना है कि कितने जा 30 होगा। हाँ। तो मैंने कहा 1 × 30 = 30। इस 30 से मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आ रही बात समझ में? या तो एक और सिंपल तरीका मैं इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ। मानो, ध्यान से इस चीज को समझो, अगर आपको इस 1 को 30 बनाना हो तो क्या करोगे? अगर इस 1 को 30 बनाना हो तो क्या करोगे? आप बोल दोगे कि भैया मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से।
जिससे आपने डिनोमिनेटर को किया उसी से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। समझ में आया? तो बेस में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बेस में क्या आ जाएगा, 30। अब मैं अगर यहाँ पे 30 में से 11 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 19। अब आया समझ में या नहीं आया? आगे या फिर से बताऊं? आगे आगे। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब इस 19/30 में किस किस का हिस्सा है? इसमें सर सी और डी का हिस्सा नहीं, ए और बी का A हिस्सा, और B का। एक और बी का हिस्सा है। हाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर ए और बी आपके पास इक्वल पार्टनर हैं, वहाँ पे सी और डी एज अ पार्टनर आते हैं 1/5 + 1/6 शेयर के लिए। आपको बोलते हैं व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। मैंने फर्म का प्रॉफिट 1 मान लिया, फिर मैंने कंबाइंड शेयर किया किसका, सी एंड डी का, क्योंकि दोनों साथ में ही आ रहे, तो कंबाइंड शेयर 11/30 हो गया। फिर मैंने करा रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एंड डी एडमिशन, कितना बचता है? मैंने 1 में से 11/30 को माइनस करा तो क्या आ गया, 19/30। अब मैंने कहा ये 19/30 किस किस का, इसमें भैया ए का शेयर है, किसका शेयर है, ए का और बी का शेयर। समझ में आया? हाँ सर। तो इसमें मैंने लिख दिया ए का शेयर कितना, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि सर कि 1/2 का इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच के जो इक्वल, ये क्या थे, इक्वल पार्टनर्स थे। ठीक है, तो मैं इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 19/60। क्लियर? हाँ। फिर मैं ऐसी में बी का शेयर भी निकाल सकता हूँ, 19/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 19/60। क्या ये समझ में आया? अब मैं निकाल लेता हूँ भैया न्यू रेशियो। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए का क्या था भैया, 19/60 इज टू 19/60 इज टू, उसका कितना था, इन दोनों का सॉरी 1/5 कितना था, 1/5 इज टू 1/6। बेस कॉमन करना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन गया भैया 60। हाँ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया 60। आंसर हो जाएगा 19:12:10। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? हाँ। 19 12 10। ठीक है जी, यस सर। करो अब।